नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास पेशकश बोल मुंबई बोल में। मैं हूं संजय मिश्रा। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के कई इलाकों का लगातार इन 24 न्यूज़ जायजा ले रहा है, जहां पर पीढ़ी दर पीढ़ी रहने वाले वो तमाम लोग सरकार की आर्थिक नीतियों को लेकर क्या सोचते हैं और साथ ही साथ अपने रोजमर्रा के जीवन काल में किन किन चुनौतियों का उन्हें सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम अपने तमाम दर्शकों को बता दें, अंधेरी पश्चिम लोखंडवाला के ठीक बगल में स्थित है मिल्लत नगर, जहां मिल्लत नगर हाउसिंग कॉम्प्लेक्स के नाम से ये इलाका जाना जाता है। अलग अलग 29 सोसाइटियां इसमें सम्मिलित हैं और उसके ऊपर है एक फेडरेशन। आज कैमरे के सामने तमाम ये रहिवासी यहाँ के जो परमानेंट रेसिडेंशियल हैं वो यहाँ बैठे हैं, लेकिन इस कार्यक्रम को देखने वाले उन तमाम दर्शकों के जहन में जो चीज़ें चल रही है कि आखिर इन 24 न्यूज़ दिखाना क्या चाहता है, आज का एजेंडा, आज का मुद्दा क्या है। तो हम अपने तमाम दर्शकों को बता दें, यहाँ पर कुछ अनैतिक गतिविधियाँ चल रही हैं और इन्होंने उसकी शिकायत लोकल ओशिवरा पुलिस स्टेशन में दर्ज भी करवाने की कोशिश की है, लेकिन सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर की उदासीनता के ये बहुत ज़्यादा तजुर्बेदार हो चुके हैं। हम इनसे पूछेंगे लोकल पुलिस स्टेशन का रिस्पांस क्या है, हम इनसे पूछेंगे कि किन किन समस्याएं ऐसी हैं जिनको ये बहुत ही ज़्यादा चिंता में है उसको लेकर। सबसे पहले हमारे साथ चेयरमैन सर हैं इस फेडरेशन के। हम सबसे पहले सर आपका नाम जानना चाहेंगे। हुज़ैफा पटेल। पटेल साहब ये बताइए, बहुत बड़ा रिहायशी इलाका माना जाता है लोखंडवाला और ये मिल्लत नगर, क्या वजह है कि अजान का वक्त हो रहा है लेकिन आप लोगों के चेहरे पे शिकन है, समस्या क्या है? सर यहाँ पे एक ट्रस्ट है जो यहाँ पे अपना ताबा दिखा रही है। 17 साल से हम यहाँ पे ताबेदार है करके। ये मिल्लत नगर हाउसिंग कॉम्प्लेक्स की जगह है। ट्रस्ट का नाम मिल्लत नगर रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन। ये जो मिल्लत नगर रेसिडेंशियल सोशल वेलफेयर आपने बताया सोसाइटी का नाम, इसकी क्या भूमिका है यहाँ पर? इनका चैरिटेबल पर्पस है और इनका ऑब्जेक्ट जो है वो फ्रेंडली एटमॉस्फेयर और लाइजनिंग बिटवीन द मेंबर्स का है और एक चैरिटेबल संस्था है ये जो बीपीटी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है। जी। तो इस संस्था के तरफ से आपको दिक्कत क्या हो रही है? ये संस्था यहाँ पे शादी, हमारा जो प्लेग्राउंड है उसको शादी के लिए रेंट पे देती है। 51,000 रुपया बाहर वालों से रेंट लेके डोनेशन की रिसीट्स फाड़ती है। यहाँ पे बच्चों को खेलने की तकलीफ़ें होती है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं होता है, अंदर घुस के हमारे ताले तोड़े जाते हैं। ये ताले तोड़ने वाले लोग कौन हैं? ताले तोड़ने वाले अतर सिद्दीकी साहब, मिस्टर रऊफ़ शेख, समद शेख, असद खान और 2 बाहर के लोग थे जिनका प्राइमा फेसी वीडियो एक मिल्लत नगर के रेसिडेंट ने हम बनाया। अपने तमाम दर्शकों को दूसरे विंडो में वो वीडियो भी लगातार दिखाने का प्रयास कर रहे हैं जिसमें इन्होंने आरोप लगाया है ताला तोड़ने का, वो भी रात के अंधेरे में। जिन जिन लोगों का इन्होंने नाम लिया है हम उनके पास भी जाएंगे, चूंकि एक तरफा खबर दिखाना हमारा मकसद नहीं है, किसी विवाद को खड़ा करना ये हमारा लक्ष्य नहीं हो सकता। हमारा मकसद खबर पूरी पारदर्शिता से न सिर्फ लोगों तक बल्कि सरकारी महकमे में बैठे वो उच्च अधिकारी उन तक भी पहुंचाना हमारा मकसद है और हम अपने मकसद का निर्वाह पूरी ईमानदारी से करेंगे। आप एक बात बताइए, इतने सारे पेपर्स लेके आप यहाँ बैठे हैं, 29 सोसाइटियाँ यहाँ पे हैं, कुल कितने फ्लैट्स हैं? 1356 के आसपास। 1356 फ्लैट हैं और कुछ चंद लोग मिलके आपको परेशान कर रहे हैं। कुछ चंद लोग मिलके एसोसिएशन को मिस रिप्रेजेंट किया है एक फेडरेशन के लिए, और ये मिस रिप्रेजेंटेशन के तहत लोगों को एक अवेयरनेस का भी इश्यू है और दूसरा एक मिस रिप्रेजेंटेशन करके ये सारे और मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड करके ये पूरा काम किया जा रहा है। ये बहुत बड़ा एक सर्कल है और इसका जो है ये लोगों को इत्तला करना और ये इनसे ये मिस रिप्रेजेंटेशन दूर करना, यही अभी हमारा काम है और आपका काम है। क्या चैरिटी कमिश्नर में आपने इसकी शिकायत करी? बिल्कुल इसकी शिकायत करी है चैरिटी कमिश्नर में। चैरिटी कमिश्नर को मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड के बारे में बताया गया कि जो 12A एग्जेम्पशंस का इन लोग जो मिसयूज़ कर रहे हैं, 12A एग्जेम्पशंस जो डोनेशंस के ऊपर लगता है, जिसके ऊपर इनकम टैक्स की जो है वो माफ़ी मिलती है, तो इन लोग ये सब कर रहे हैं, छूट मिलती है और जो इन लोग मिस अप्रोप्रिएशन कर रहे हैं इसके वजह से इनका अकाउंट भी कम्प्लीटली फ्रीज़ कर दिया गया है। मगर अकाउंट फ्रीज़ करने के बावजूद भी इनकी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ ये लेआउट के अंदर कंटिन्यूस चालू है। क्रिमिनल एक्टिविटीज़ का तात्पर्य थोड़ा सा महोदय समझाइए। क्या सिर्फ ये अपनी तिजोरी गर्म
करने की कवायद है या इसके अलावा आपसी जो रंजिश है उसके तहत है? ये तो वही लोगों को बेहतर पता होगा क्या है, क्योंकि इलेक्शन में वो लोग खुद भी खड़े हुए थे और हारे वो फेडरेशन का इलेक्शन, तो शायद ये आपसी रंजिश हो सकती है या इलेक्शन में हारने का गुस्सा हो सकता है। यहाँ पे ये लोग क्रिमिनल एक्टिविटीज़, जैसे हमारे स्टाफ को, मिल्लत नगर के स्टाफ को फ्राइडे के दिन, जहाँ पे फ्राइडे की नमाज इतनी, यहाँ पे 5,000 लोग नमाज के लिए आते हैं, सिक्योरिटी कंसर्न्स होती है फ्राइडे के दिन। यहाँ पे आप लोगों ने पहले भी इनका फ़ोटो और वो लिया, इनको अगवा करके ले गए यहाँ से, वहाँ चैरिटी कमिश्नर पे, और ज़ोर ज़बरदस्ती बयाने दिलवाए। ये कहा गया है कि हम लोग उनको अगवा करके ले गए। कौन अगवा करके लेके गया? ये कहा उन्होंने कि क्या कहा था, शोएब। आप जी थोड़ा सा मुझे ये बताने का प्रयास कीजिए कि किसको कौन किडनैप करके ले गया? यहाँ के एसोसिएशन के लोग ही है ना, वही इन लोग 4-5 लोग हैं जो इनको जी 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 बताइए, आपने अपना नाम बताइए। सिद्दीकी, मेरा नाम अली अहमद अंसारी है, क्या करते हैं अंसारी साहब यहाँ? वॉचमैन। जी जी। क्या हुआ था आपके साथ? हम यहाँ बैठे थे, हमको अवतार सिद्दीकी, अरशद केबल वाला और रऊफ भाई, ये लोग सब गाड़ी में बिठा के लेके गए। बोले चलो हम तुमको लेके चलते हैं। आपने उनसे पूछा कि मैं गाड़ी पे नहीं बैठना चाहता हूँ या गाड़ी पे बिठाने का आपका मकसद क्या है? कुछ जवाब नहीं दिया, बोले चलो हमारे साथ। ऐसे हाथ पकड़े और गाड़ी में बिठा दिया हमको दोनों को। आपके साथ किसी ने मारपीट की? नहीं, मारपीट नहीं किसी ने की, गाली गलौज की? लाठी की दिया, बोला हमारे तरफ से बयान करना। आपको ले जाने का मकसद क्या था? उनकी तरफ से बयान देना, कहाँ पर? तो चैरिटी कमिश्नर के पास और पुलिस कमिश्नर के पास। एक व्यक्ति को यदि उसके कंधे पर ही हाथ रखकर 100 मीटर अगर ले जाया जाए तो लोकल पुलिस स्टेशन किडनैपिंग का मामला दर्ज करती है, लेकिन इतने गंभीर मसले में कुछ लोग जबरदस्ती सिक्योरिटी गार्ड को गाड़ी में बिठाकर ले जाते हैं, लेकिन लोकल पुलिस स्टेशन है कि उसका रवैया है उदासीन। सूबे के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब, सवाल आपसे है, चूंकि गृह मंत्रालय का कोई मुखिया नहीं है, आपके मातहत आने वाले पुलिस स्टेशनों में आखिर चल क्या रहा है? हमारे पास जनाब ये जानकारी है कि आप जॉइंट पुलिस कमिश्नर साहब से मिलकर आ चुके हैं। जी, हम कल डीसीपी साहब के पास गए थे और डीसीपी साहब के पास कल गए थे। जो कल हम डीसीपी साहब के पास गए थे, मगर डीसीपी साहब कल अवेलेबल नहीं थे। हम एसीपी साहब के पास उसके बाद गए थे। परमजीत सिंह दहिया साहब के पास बांद्रा गए थे आप? जी, बांद्रा गए थे, वो उनसे मुलाकात नहीं हुई कल। आपने कोई लिखित ज्ञापन दिया है उन्हें? जी, हमने उनको कल एक लिखित ज्ञापन भी दिया कल है। के पहले कोई एडवांस में और कोई एप्लीकेशन? जी, अगस्त से हमारे सारे पेंडिंग है। हम कमिश्नर ऑफ पुलिस के पास अगस्त 2017 अगस्त 2017 से, और यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आपकी इंक्वायरी पेंडिंग है। ये लोग स्टेटमेंट देने नहीं जा रहे सामने वाले, पता नहीं क्या क्या चीज़ें थोड़ा हैं। सा जनाब ये समझाइए कि जिस ताले को तोड़ा गया था उस जगह पर अधिकार किसका? वो मिल्लत नगर की जगह है, वो मिल्लत नगर हाउसिंग कॉम्प्लेक्स की जगह है, वो मिल्लत नगर के बाउंड्री वॉल में है, वो मिल्लत नगर के फेंस के अंदर है, वो फेडरेशन के उसके अंदर आता है, जो उसके बाईलॉज है उसके अंदर उसके जब आप कंप्लेंट करने लोकल पुलिस स्टेशन पहुंचे तो लोकल पुलिस स्टेशन में ड्यूटी पर कार्यरत जो भी पुलिस अधिकारी था, क्या वो अपने टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचा? क्या उसने पंचनामा किया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं किया, सिर्फ स्टेटमेंट लिया गया। सिर्फ स्टेटमेंट लिया गया। यानी एक तरफ चंद लोग हैं और एक तरफ 29 सोसाइटी है। तराजू का दो हिस्सा, एक बहुत भारी और एक बहुत हल्का, लेकिन यहाँ पर जो हल्का है हिस्सा उसको ज़्यादा तवज्जो दिया जा रहा है। बहरहाल मामला जो है वो थोड़ी सी आपराधिक प्रवृत्ति की है। रहने वाले लोग परमानेंट रेसिडेंशियल हैं, लेकिन उन लोगों की मंशा क्या है हम इन्हीं से जान लेते हैं। आप थोड़ा सा मुझे ये समझाने का प्रयास करें, ये जो कुछ भी चल रहा है इसके पीछे का मामला क्या रीडेवलपमेंट भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, इसके लिए कोई मना ही कुछ नहीं। साल पहले यहाँ हत्या भी हुई थी। बिल्कुल, वो उसका हत्या का इससे कोई लेना देना नहीं है शायद। हमारे पास कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लोकल पुलिस स्टेशन में गए थे, तो लोकल पुलिस स्टेशन वाले कहते हैं कि मिल्लत नगर खून मांगता है। और अब किसकी बारी? इस तरीके की बातें की जाती है। मुंबई पुलिस कमिश्नर, डिप्टी पुलिस कमिश्नर, जॉइंट पुलिस कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस, तमाम आईपीएस अधिकारी के उन तमाम अधिकारियों को यह सोचना होगा कि एक पुलिस स्टेशन का थाना इंचार्ज एक शिकायतकर्ता से इस तरह से बात कैसे कर सकता है। हम चाहेंगे कि यहाँ पे जो भी लोकल पुलिस स्टेशन गया था वो हाथ उठा के बताए। लोकल पुलिस स्टेशन, आपका क्या नाम है?
मेरा नाम अशफाक खान है। अशफाक साहब, किस तरह का तजुर्बा रहा? तजुर्बा बहुत ही मायूस रहा क्योंकि हम लोग जब हमारे एक साथी ने यहाँ पर उनको देखा, उसने 100 पे डायल किया, पुलिस कंट्रोल रूम में उसने डायल किया, पुलिस यहाँ पर आई, उनको रेड हैंड पकड़ी, बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से ताला तोड़ा जा रहा था। कुछ लोग हेलमेट पहन के अपनी आइडेंटिटी कंसील करके ताला तोड़ रहे थे। पुलिस ने उनको पकड़ा, उनको पुलिस स्टेशन लेके गए। जब हम लोग पीछे पुलिस स्टेशन गए, मिलत नगर के रहीवासियाँ गए, तो हमने देखा कि वहाँ पर उनको वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है। वैसे पुलिस की भूमिका जो होती है वो सिर्फ इतनी सी होती है कि समाज में कायदा व सुव्यवस्था बरकरार रहे, इससे ज्यादा पुलिस की कोई भूमिका नहीं होती। यदि बृहन मुंबई महानगर पालिका कहीं अवैध निर्माण कार्य डेमोलिश करने जाता है तो वो पुलिस प्रोटेक्शन मांगता है, चूंकि स्थिति कायदा व सुव्यवस्था से जुड़ी होती है। और यहां पे एक दो नहीं 29 सोसाइटियां हैं। 29 सोसाइटियों में हजारों से ज्यादा की संख्या में फ्लैट्स हैं और उस फ्लैट्स में कई परिवार रहा करते हैं। क्या यहां पर कायदा व सुव्यवस्था का प्रश्न नहीं निर्माण होता? बहरहाल ये तो आगाज है, अंजाम अभी बाकी है। इस खबर की पूरी सच्चाई हम परत दर परत अपने दर्शकों को दिखाते रहेंगे और तब तक दिखाते रहेंगे जब तक कि सरकारी महकमे में बैठे उच्चाधिकारी अपनी कुंभकर्णी निद्रा से जाग नहीं जाते। जी जी, क्या नाम है आपका? आरिफ, मोहम्मद आरिफ। आरिफ साहब, ये बताइए, अजान का समय है, बावजूद उसके लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। देवानंद सिंह वीडियो जर्नलिस्ट से गुजारिश है कि 360 डिग्री पर इस कैमरे को वो घुमाएं और पैन करके दिखाएं। मुस्लिम कम्युनिटी के ये लोग, सब कुछ हो जाए लेकिन नमाज नहीं छोड़ सकते। लेकिन नमाज के समय ये अपनी परेशानी को लेकर इस प्रांगण में बैठे हुए हैं, लेकिन इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। बात करें जनप्रतिनिधि की, बात करें सरकारी महकमे की, बात करें चैरिटी कमिश्नर की। वैसे चैरिटी कमिश्नर तक भी हम जाएंगे और उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर मिल्लत नगर सोसाइटी में चल क्या रहा है। जनाब, आपका नाम? सलाहुद्दीन। क्या तकलीफ है? तकलीफ़ तो बहुत सारी है कि ये ऐसे वाक़यात हो जाते हैं, उससे हम लोग तो घबरा जाते हैं। कोई परिवार ये नहीं चाहता है कि हमारे यहाँ पर मारपीट हो, कोई परिवार ये नहीं चाहता है कि हमारे यहाँ किसी तरह की कोई खिलाफत, कोई विरोध प्रदर्शन हो। शांति के माहौल में हर परिवार अपना गुजर बसर कर सके, बस इतनी सी दरकार इनकी रहती है। हमारे इस खास पेशकश में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी बोल मुंबई बोल का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए इन 24 न्यूज़। ब्रेक के बाद इन 24 न्यूज़ की खास पेशकश में आपका स्वागत है। ब्रेक पर जाने से पहले हमने मिल्लत नगर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ फेडरेशन लिमिटेड के चेयरमैन की प्रतिक्रिया ली, कुछ बाशिंदों की प्रतिक्रिया ली, लेकिन ढेर सारे लोग अभी भी हैं जिनके मन में कई चीज़ें घूम रही हैं, कई सवाल घूम रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती से उनके किसी सवाल का जवाब उन्हें नहीं मिल पा रहा है। आपका नाम? मेरा नाम अब्दुल गफूर नाइक है। नाइक साहब, ये बताइए, इस पूरे मामले में देखा जाए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार आपको कौन लगता है? फेडरेशन। फेडरेशन। लेट मी प्रोसीड। मिल्लत नगर एसोसिएशन इज रजिस्टर्ड अंडर 1950 एक्ट which has only got right to carry out the trust activities, social activities, whereas federation is registered. Millat Nagar Cooperative Housing Federation is registered under 1960 Act, and it has got every right to operate on the property of the Millat Nagar, which is belongs to 29 societies, and they have got rightful right under the bylaw. And Charity Commissioner of Worli has already issued his order saying that these are the right people to operate in Millat Nagar on behalf of the cooperative societies, and the association has no right whatsoever to operate on the property of the society. They can carry out their activities only for the sake of trust, charity. हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि कुछ बैंक अकाउंट्स भी फ्रीज किए गए हैं। Yeah, they have been done because Charity Commissioner has felt it necessary to do so, having been
not completed their obligation toward the income tax or other liabilities. Therefore, they have seized it, and as far as on date, they have not declared what is the income and where have they spent about it. नहीं, आपकी जो शिकायत है ये क्रिमिनल एक्टिविटीज है, इसको लेकर है, या सोसाइटी में जो अमूमन हर जगह चलता है उसी तरीके से आपके यहाँ भी चल रहा है, कुछ ऐसी शिकायत है? बोथ एज फार एज सोसाइटीज आर कंसर्न, ये तो चाहिए कि ये इनको फेडरेशन को ऑपरेट करे, और ये लीगली ऑपरेट करेगी. जब लीगली ऑपरेट करेगी तो सबका हक बराबर मिलेगा. वेराज ट्रस्ट अगर ऑपरेट करेगी तो इसका किसी को हक नहीं मिलेगा, ये हेवे जाएगा. दूसरा बात है, जो भी प्रॉपर इनकम हो रहा है, फिर से दोहराइए, आपने अभी क्या कहा? अब जो भी प्रॉपर्टी है ये फेडरेशन को ऑपरेट करना है. फेडरेशन राइटफुल ऑपरेटर है, वेराज एसोसिएशन को ये इसमें ऑपरेट करने का बिल्कुल सही कहा इन्होंने. परिवार का एक मुखिया, एक पिता होता है, हर परिवार का एक गार्जियन होता है, जिसके साए में वो परिवार अपने आप को महफूज समझता है और एक सुखी जीवन की कल्पना करता है. लेकिन परिवार के मुखिया से वो अधिकार छीनकर यदि किसी और को दे दिया जाए तो क्या वो परिवार चल पाएगा? तो ये फेडरेशन एक परिवार है, ऐसा इनका कहना है. का नाम सर? मेरा नाम फ़हीम सिद्दीकी है. फ़हीम साहब, ये बताइए, जनप्रतिनिधियों की बात करें, लोकल एमएलए, एमपीज, कॉरपोरेटर, क्या इन तक आप लोगों की शिकायत पहुंची थी? नहीं, मैं कोई ख़ास बात कहना चाहता हूँ. मैं ये कहना चाहता हूँ कि सोसाइटी जो है से बनी है फेडरेशन, और फेडरेशन ये पूरे मिल्लत नगर को ये करती है, रिप्रेजेंट करती है. इस रिप्रेजेंटेशन में जितने भी एसोसिएशन या जो भी चैरिटी अथॉरिटीज़ हैं वो इस फेडरेशन के अंडर आती हैं, और दे शुड वर्क एंड एक्शन एंड रिपोर्ट टू द फेडरेशन. उनको इंडिपेंडेंट काम करने का कोई हक नहीं है. अगर कुछ लोग अपने पर्सनालिटी क्लैश के लिए एक बात कर रहे हैं तो दे शुड सिट टुगेदर, टॉक टू विद देम एंड सॉर्ट इट आउट एमिकेबली. आपने कहा जो डिसीजन मुख्य होता है वो फेडरेशन लेता है. जी जी. आपने कहा एसोसिएशन एक पार्ट एंड पार्सल है. लेकिन जब फेडरेशन को रिपोर्ट करना एसोसिएशन का काम होता है, लेकिन एसोसिएशन ऐसा ना करके तमाम नियम व कानून की धज्जियां उड़ा दे, तो क्या फेडरेशन के पास ऐसा कोई हथकंडा नहीं है जो एसोसिएशन पर अंकुश लगाए? नहीं, वो लॉफुल वे में जाएं, और लॉफुल वे में जिस अथॉरिटी के पास जाना जाएं, और अपनी इस अथॉरिटी को इस्टेब्लिश कराएं, और दे शुड टेक चार्ज एंड केयर ऑफ ऑल द फैसिलिटीज़. एसोसिएशन इज़ नथिंग, दे आर अंडर द फेडरेशन, एंड फेडरेशन को अपनी इस चीज़ को इस्टेब्लिश कराने के लिए दे शुड यूज़ द पावर ऑफ द लॉ पावर. दे शुड गो टू द हायर अथॉरिटीज़ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. वैसे दूध की रखवाली अगर बिल्ली करे तो उस दूध को कितना सुरक्षित महसूस किया जा सकता है. तो यहाँ पे जो कुछ भी चल रहा है ये आपस के ही लोग हैं, लेकिन आज उनकी राह क्यों अलग अलग हो गई है ये समझना थोड़ा मुश्किल है. क्योंकि जहाँ 10 बर्तन हुआ करता है वहाँ खनखनाहट की तो आवाज़ स्वाभाविक है, लेकिन इस एसोसिएशन, इस फेडरेशन के बीच तमाम जो आम रेसिडेंशियल हैं वो सफ़र कर रहे हैं. जी देखिए, ये एसोसिएशन का काम है ना, ये चैरिटेबल वर्क है. कोई भी किसी के बिल्डिंग में घुस के चैरिटेबल काम नहीं कर सकता है. जब इलेक्शन बूथ यहाँ लगते हैं तो फेडरेशन से परमिशन ली जाती है. उनको हमारे कॉलोनी में जो भी काम करना है हमारी फेडरेशन से परमिशन लेना पड़ेगा. उन्होंने उस दिन टाला तोड़ा, हम पुलिस में जाके कंप्लेंट लिखाए, पुलिस ने कोई उन पे एक्शन नहीं लिया. उनकी हिम्मत बढ़ गई, उन्होंने अगले दिन बोर्ड लगाया. वो लोग ये मिल्लत नगर का माहौल ख़राब कर रहे हैं. वो लोग कुछ चाह रहे हैं कि कुछ एक्टिविटीज़ हो, पुलिस उनके साथ में कोई कार्रवाई नहीं कर रही है. उनको मिल्लत नगर में जो भी काम करना है, हमारी फेडरेशन है, ये फेडरेशन हमारी है, हमने इनको अथॉरिटी दिया. हम इनको पूछेंगे कि ये जगह हमने इनको दिया है, ये हमारी जगह के कस्टोडियंस है. वो लोग कोई नहीं है. अगर ऐसा है तो फिर हम भी कोई भी बिल्डिंग में जाके चैरिटी का रिलीफ का कैंप लगाएंगे. सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट से जो भी है, चेयरमैन, उनसे परमिशन लेना पड़ता है उनको. वो लोगों ने इनमें से किसी से परमिशन नहीं लिया, और वो ये जगह को अपनी समझ रहे, ग्राउंड्स में धांधली कर रहे, हमारे टाले तोड़ रहे हैं. इन पे स्ट्रिक्ट एक्शन होना ज़रूरी है. स्ट्रिक्ट एक्शन होना बेहद ज़रूरी है. मामला काफ़ी पेचीदा हो चुका है. हमारे साथ बड़ी संख्या में महिलाएं भी हैं, और वो इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचती हैं, थोड़ा सा उनके पास हम जाएंगे. आपका नाम क्या है? मेरा नाम मुमताज़ शेख. मैडम, ये बताइए, ये जो कुछ भी चल रहा है आपके जहन में क्या है सवाल?
बस शॉर्ट उससे बोलूँगी कि एसोसिएशन जो है एक वेलफेयर सोसाइटी है, वेलफेयर बॉडी है, और फेडरेशन जो है एक ये लीगल बॉडी है। और फिर ये जो लीगल बॉडी है, जो फेडरेशन आई है, पिछले साल रजिस्ट्रार ने इसको इलेक्शन कराया था, और जो एसोसिएशन वाले थे, एसोसिएशन वालों ने भी इसमें हिस्सा लिया था, लेकिन चूंकि उनका ग्रुप हार गया, ये ग्रुप है जो फेडरेशन जिसने बनाई है, ये लोग जीत गए। तो लेकिन अब वो लोग हैंड ओवर, मतलब अपने चार्ज इनको हैंड ओवर नहीं कर रहे हैं, चार्ज हैंडओवर नहीं कर रहे हैं। यानी कि एसोसिएशन और फेडरेशन में, फेडरेशन बनाम एसोसिएशन, ये हम लड़ाई कह सकते हैं। और यहाँ पे कई और भी लोग हैं, वो इस मामले को लेकर क्या सोचते हैं, थोड़ा हम उनसे। आपका नाम क्या है? प्रोफेसर गौस मेरा नाम है। गौस सर, आप प्रोफेसर हैं, एक शिक्षक हैं, कहते हैं गुरु बिन ज्ञान पाना मुश्किल है। ये तमाम चीज़ों को लेके आप क्या सोचते हैं और किसे जिम्मेदार ठहराते हैं? नहीं, जिम्मेदार तो कोई नहीं है, ये हमारा नसीब है। आप जैसे कह रहे हो फेडरेशन और एसोसिएशन, इसमें ये सब बैकग्राउंड में तो मुझे कुछ नहीं मालूम है। आई एम ऑलमोस्ट रिटायर्ड पर्सन, आई एम रनिंग 78। मैं अपना घर पे अपना बहुत ज़्यादा वक्त गुजारता हूँ, मगर इस पॉलिटिक्स से दूर हूँ मैं, क्या हो रहा क्या नहीं। मैंने वर्ड पॉलिटिक्स यूज़ किया, मैं इत्तेफाक से पॉलिटिकल साइंस का प्रोफेसर रहा क्या हूँ, बात है? यूनिवर्सिटी में मैंने पढ़ाया है। और बदकिस्मती ये है कि ये दोनों फलाह के काम के लिए निकले। फलाह समझते हैं ना, वेलफेयर एक्टिविटीज़। अब ये समझ में नहीं आता दोनों मिलते क्यों नहीं। लेकिन ये है तो दोनों आपके ही ना। हमारे हैं, इसी बात का अफसोस होता है। थोड़ा सा आप उन्हें गाइड नहीं कर सकते? नहीं, पॉसिबल ही नहीं, इसलिए कि एक रिटायर्ड आदमी हूँ। आई हैव रिटायर्ड फ्रॉम एवरीथिंग। एक मामले में आपके हिसाब से एसोसिएशन में और फेडरेशन में सबसे ज्यादा गलतियां किसकी दिख रही है? आई एम सॉरी फॉर दैट वन, आई वोंट कमेंट ऑन एनीबॉडीज। ओनली थिंग इज देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी एनीवेयर। सर सच्चाई तो बोल सकते हैं, सच्चाई। सच्चाई ये है कि आज हम इस मामले को लेकर और डिवाइड होते जा रहे हैं। इससे बेहतर ये होगा कि हम बैठें, बात को समझें। चूँकि हमारा जज्बा सिर्फ ये है कि हम अपना किसी तरह से वेलफेयर एक्टिविटीज़ के ज़रिए मिल्लत नगर में ज़्यादा से ज़्यादा खुशहाली लाए। डेवलपमेंट जैसी चीज़ है, इस चीज़ को हमारे इन चीज़ों में मैं लार्जर कॉन्टेक्स्ट में बात करना पसंद करूँगा। आज का ये एक ऐसी सोसाइटीज़ हैं, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के तहत आती है। आप सुन रहे हैं मेरी बात? आपकी बात मैं सुन रहा हूँ जनाब। आपने जो भी बातें कही है उसका मैं सार बता देना चाहता हूँ अपने दर्शकों को कि विवाद किसी मसले का हल नहीं है, कुल मिला के इनका कहना है। मैं जानना चाहता हूँ कि कोई दुनिया में ऐसा मसला बताइए जो टेबल पे बैठ के हल नहीं हो सकता है। इसके लिए बेहतर है दोनों फ़र्क़ीन बैठें, अपने आपस के ईगो को ख़त्म करें। लेकिन इन दोनों पक्षों को बिठाएगा कौन? यही है चीज़ें। जी 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 मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मैं फेडरेशन का सेक्रेटरी हूँ और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रोफेसर साहब ने बहुत ही अच्छी बात कही। आज हम लोगों को फेडरेशन को आकर तकरीबन 1 साल हो गया है और उसके बावजूद जो है, जो फेडरेशन के हक़ में जो चीज़ें होती, जो काम करने होते वो आज तक हमको मिले नहीं, ना इन्होंने कभी करने दिया चैन से। सबसे बड़ी बात यह है कि 1 साल हो गया हम लोगों को इनको बोलते हुए कि आप लोग आइए, बैठिए, बात कीजिए। 1 साल का पूरा हमारे पास में पूरा हर यानी एविडेंस है। हमने बड़ी बड़ी मिल्लत नगर की अच्छी हस्तियों को बीच में डाला कि इन लोग आए, बैठे और हम लोग इस मामले को सॉल्व करें, लेकिन ये लोग कभी भी नहीं बैठे। जिस तरीके से आप लोगों ने पहल की है, क्या उस तरफ से भी किसी ने पहल करने की कोशिश की? आज तक नहीं, आज तक किसी ने पहल नहीं की, सिर्फ हम ही करते रहे। स्पेशली मैंने जाके उनके चेयरमैन जो भी है, सदर जो भी है अतर सिद्दीकी और उनके दूसरे जो मेंबर्स हैं, सबसे मैंने पर्सनली जा के बोला कि देखो हम लोग बैठते हैं, बात करते हैं, इसका कोई हल निकालते हैं, लेकिन आज तक कभी भी वो लोग बैठने के लिए तैयार नहीं हुए। आप क्या कहेंगे? जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि इसकी कोशिश सबसे पहले मैंने ही शुरू की थी कि भाई किसी तरह से बैठकर मामला हल हो जाए। क्या किसी क्या तकलीफ़ है। ये सारी कोशिशों के बावजूद भी वो लोग बिल्कुल बैठने को तैयार नहीं हुए और बहुत एरोगेंट था मामला। आखिर में इसके अलावा हमारे पास कोई राह नहीं थी कि जब उन्होंने कह दिया नहीं एवरीथिंग विल गो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ द लैंड, तो हम कानून के पास जा रहे हैं और कानून का ये हाल है, आप देख रहे हैं। ये आपसे किसने कहा कि एवरीथिंग शुड बी डन अकॉर्डिंग टू लॉ? ये उनके चेयरमैन ने जी। हमने कई लोगों को सुना, लेकिन बॉटम लाइन एक ही है कि विवाद किसी मसले का हल नहीं है और हमारी भी कोशिश यही होगी। हम यहाँ पेट्रोल में तीली लगाने नहीं आए हैं, हम तो ये चाहेंगे कि बीच का कोई रास्ता निकले और ये
पूरा का पूरा मामला शांत हो जाए, क्योंकि ये मामला लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट से जुड़ा मामला है, किसी एक व्यक्ति का मामला नहीं है, किसी एक परिवार का मामला नहीं है। यहाँ 29 सोसाइटियों का मसला है और हर सोसाइटी में बड़ी संख्या में फ्लैट भी स्थित हैं। जनाब देखिए, अभी आपने कहा कि हर परिवार का एक मुखिया होता है, और बात जो है ज़्यादा फतूर एसोसिएशन की यही है कि हम बाप हैं, 17 साल से हम काम कर रहे हैं। ये मिसाल इसकी ऐसी है कि एक लड़का, लावारिस लड़का मिला, उसको किसी ने पाला पोसा और बाद में उसके पेरेंट मिल गए तो वो हैंड ओवर नहीं कर रहा है। फेडरेशन पहले रजिस्टर नहीं थी, कुछ दुश्वारियाँ थी। जब फेडरेशन रजिस्टर हो गई तो पीसफुल्ली उनको जो है हैंड ओवर करना चाहिए था। जो भी एम्बिट और स्कोप ऑफ वर्क है उसके लिहाज से काम करना चाहिए था। फेडरेशन का एक अलग स्कोप ऑफ वर्क है, कॉमन लैंड और डेवलपमेंट का जो भी टोटल है मिल्लत नगर के कॉमन अफेयर का। एसोसिएशन का यह है कि ओनली चैरिटी, तो चैरिटी में वो काम करें, हमें उस पर कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन ये इनके दिमाग में फतूर है कि 17 साल से हम बाप हैं, ये हमसे पूछ के काम करें। दिस इज़ रॉन्ग। समाज सेवा बहुत बड़ी चीज़ होती है, लेकिन बात जब टके की आ जाए तो समाज सेवा दूर दूर तक दिखाई नहीं देती। टका धर्मम टका कर्मम टका परमम तपह और ज्या घरे टका नास्ती टक टक टका टकायते। पैसा यदि खुदा नहीं तो खुदा से कम भी नहीं। और ये पूरी की पूरी कवायद जो दिखाई दे रही है, भले सियासत इसके अंदर अपना पैर पसार चुका है, लेकिन मामला वही आर्थिक फायदा कहीं ना कहीं से दिख रहा है। लेकिन ये मामला पूरा का पूरा इन्वेस्टिगेशन का विषय है। जब तक इस मामले की जांच पूरी पारदर्शिता से नहीं हो जाती तब तक सच्चाई बाहर नहीं आ पाएगी। वैसे हम ना कोई न्यायपालिका हैं, ना कार्यपालिका और ना ही विधायिका। हम हैं लोकतांत्रिक कहे जाने वाले इस भारतवर्ष के चतुर्थ स्तंभ जिसे कहते हैं पत्रकारिता। और हमारी जो मर्यादा है काफी सीमित है। हमारा मकसद खबर पूरी पारदर्शिता से बिना कट किए दर्शकों तक पहुंचाना है और हम पहुंचा के रहेंगे। आपके पास सिर्फ 10 सेकंड है। आपका नाम? मोहम्मद जमील बुखारी। किस तरह का तजुर्बा आपको ये पूरी विवाद को लेके? एक पुरसकून लाइफ गुजर रही थी जिसमें कुछ हलचल बना दिया, जीना मुश्किल कर दिया। इंसान की शक्ल में भेड़िए जमा हो गए। जो एक फेडरेशन, एक काबिल लोग हैं, उसमें शख्सियत है। कुछ इंसान को ये अपनी मौत को भूल चुका है, समझते कि नहीं, जीना मुश्किल कर दिया अपना खुद का, अपने बच्चों का। उनके अपने घर वाले खुद बोलते होंगे ये क्या तुमने कर दिया, हम तो अलग बात है। यानी तो इनको चाहिए कि आप लोग काबिल शख्सियत लोग आकर हमारा ताउन कर रहे हैं, अल्लाह उसका आपको अजर देंगे। लेकिन इंसान अपनी मौत को भूल चुका है और ये वो काम कर रहे हैं जैसे कि इस मिल्लत नगर को बनाने में एक ज़ियाउद्दीन बुखारी साहब थे। उन्होंने इतने हज़ारों फ्लैट बना दिए, लेकिन अपने लिए ज़िंदा मिसाल रख दिए कि एक फ़्लैट नहीं रखे। उस मिसाल को अगर इंसान याद करेगा तो है ना, आदमी को इंसान बनने में उम्र निकल जाती है। आदमी को इंसान बनने में उम्र निकल जाती है। लेकिन ये सब्र का बांध टूटता है तो मन की जो वेदना है वो बाहर आ जाती है। और इन्होंने अपनी आप बीती जिस प्रकार से सुनाई है, हम भी यही चाहेंगे कि चाहे जनप्रतिनिधि हो, चाहे लोकल पुलिस स्टेशन के उच्चाधिकारी हो, चाहे सूबे के मुख्यमंत्री हो या फिर चैरिटी कमिश्नर साहब हो, मसले में हस्तक्षेप करें। दोनों पक्षों का जो मसला है उसे सुने और इसे शांति से सुलझाने का प्रयास करें। चलते चलते आपसे जानना चाहेंगे, चलते चलते होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि ये जितना भी है ये सब फेडरेशन के मातहत होए और जो ये एसोसिएशन है वो फेडरेशन के मातहत में काम करे। एक तरफ फेडरेशन तमाम चीज़ों को गंभीरता से ले रहा है तो दूसरी तरफ एसोसिएशन के कुछ लोग इनके बीच में खलल डालने का काम कर रहे हैं, ऐसा इनका आरोप है। बहरहाल हमारी भी यही अपील होगी इस खबर को देखने के बाद जो भी आलाधिकारी और जिम्मेदार नेता हैं वो इसमें सकारात्मक भूमिका अख्तियार करें। हमारे आज के इस सफ़र में मेरे साथ अभी के लिए इतना ही। कल हाजिर होंगे किसी अन्य इलाके की अन्य समस्या को लेकर। लेकिन चलते चलते आपको बताते चले, यदि आपके इलाके में इस तरह की कोई समस्या दिख रही है तो टेलीविज़न स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हमारे नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपका एक टेलीफोन कॉल हमारे लिए पूर्व की दिशा साबित होगी। वीडियो जर्नलिस्ट देवानंद सिंह के साथ मुझे आने संजय मिश्रा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।